गुड इवनिंग। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। आज का टॉपिक है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.3 को पूरा समाप्त कर लिया होगा। एक्सरसाइज 1.3 को समाप्त करने के बाद जो नया है, अब संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वास्तविक संख्याएँ कहते हैं प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को, यानी कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं दोनों को कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। तो अब वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। प्रश्नावली 1.4 को समाप्त करेंगे। प्रश्नावली 1.4 से संबंधित कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 देखिए और 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं लगातार बड़ा करना, लगातार क्या करना, आवर्धित करना। तो हम संख्या रेखा को लगातार आवर्धित करेंगे। आवर्धित करने के बाद हम संख्या रेखा पर दी गई संख्याओं को देखेंगे। तो इसे के संबंधित एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 5.475 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 5.475 को देखिए। तो चूंकि ये संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण है, तो इस चूंकि संख्या रेखा पर बात हो रही है, तो हमें अब एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। और संख्या रेखा हम कैसे खींचते हैं, आप पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं। ये एक नंबर लाइन है, यानी कि एक संख्या रेखा है। देखिए संख्या रेखा किस प्रकार से बन रखी है। आप ऐसे ही संख्या रेखाओं को बनाएंगे। अब संख्या रेखा देखिए, एक ये है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दो बड़ी रेखाओं के बीच में क्या होंगी, 9 क्या होंगी, छोटे रेखाएं होंगी। और यहाँ पे कौन संख्या आएगी, दी गई संख्या है 5.475। तो दशमलव से पहले क्या है, 5। तो ये 5 को यहाँ लिखा जाएगा इस संख्या पर, इसके ऊपर इस लाइन पर लिखा जाएगा 5 को, और यहाँ लिखा जाएगा क्या, 6, यानी कि 6। तो देखिए कि दशमलव से पहले जो अंक दिया होगा, डेसिमल से पहले 5 अंक लिखा हुआ है, तो ये 5 यहाँ उतारेंगे। और 5 के बाद क्या आता है, 6, हम उसको क्या यहाँ लिखेंगे। 5 और 6 के बीच जो कितने कितने डैश होंगे, 9 डैश, यानी कि 9 क्या होंगी, छोटी छोटी रेखाएं होंगी। तो 5 और 6 के बीच जो 9 रेखाएं हैं, वहाँ पर हम इसको लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 5.1, फिर क्या आएगा 5.2, फिर क्या आएगा, ये संख्याएं मैंने सारी लिख दी हैं कि 5 और 6 के बाद जो है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9। तो 9 तक इस तरह से हम लिखेंगे। तो जो संख्या यहाँ लिखी होगी, अगर यहाँ 5 है तो 5.1, 5.2 इस तरह से लिख जाएंगे। अगर यहाँ पर 7 है तो 7.1, 7.2, 7.3। अगर यहाँ पर 3 है तो 3.1, 3.2, 3. इस तरह से हम संख्या लिखते जाएंगे। और यहाँ पर कौन संख्या आएगी, जो दी गई संख्या होगी। दी गई संख्या में दशमलव से आगे जो संख्या लिखी हुई है 5, तो उस 5 को हम यहाँ उतारेंगे और उसके बाद की संख्या को हम यहाँ उतारेंगे। अगर डेसिमल से पहले यहाँ पर 4 है तो आप लिखेंगे यहाँ 4 को, और यहाँ लिखेंगे किसको, 5 को। इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएंगे। अब इसके बाद हम इस संख्या रेखा में ढूंढेंगे 5.4 को, एक एक अंक। 5 पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक बार में एक ही अंक को ढूंढेंगे। क्या, दशमलव के बाद हम सिर्फ एक बार में क्या करेंगे, एक अंक को ढूंढेंगे। दशमलव के बाद यहाँ पर 4 है तो हमें ढूंढना है 5.4, 5.4। तो कहाँ पर है, 5.4। इसको हमें थोड़ा बड़ा खींचना था, 5.4 ये है, 5.4। यहाँ हम लिखेंगे 5.4, तो ये है 5.4। तो हमने पहले 5.4 यानी कि 5.4 को ढूंढ लिया है। तो ये है 5.4 यानी कि 5.4। इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे कि हमने इस पॉइंट को यहाँ क्या कर दिया, ढूंढ लिया है। अब एक संख्या रेखा और खींच जाएगी, एक संख्या रेखा हमको और खींचनी है। अब चूंकि हम इस संख्या रेखा में 5.4 को ढूंढ चुके हैं, अब ये 5.4 जो है वो यहाँ लिखा जाएगा 5.4, जिसको हमने ढूंढा हुआ है अभी। तो 5.4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम 5, और यहाँ आएगा 5.5, यानी कि 5.4, उसके बाद 5.5 आएगा। तो आप इसको याद कर दीजिए कि पहले जो संख्या दे रखी होगी 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और लिखेंगे आप क्या, 6। उसके बाद जो है इस तरह की संख्या हम लिखेंगे। और उसके बाद जिस संख्या को हमें ढूंढना हो, 5.4 ढूंढना हो, हमने 5.4 यहाँ ढूंढ दिया है। अब इस 5.4 को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद का अंक 5.5 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि हमने जो है इसको यहाँ लिख दिया है, और इसको हमने क्या यहाँ लिख दिया है। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब देखिए फिर यहाँ की तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी 5.4, 5.5 के बाद जो है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं को खींचेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि क्या है 5.4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5.41, 5.42, 5.43। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए इसमें संख्या मैंने लिख दी हैं
5.4, उसके बाद 5.5 यहाँ आएगा, और 5.4 के बाद क्या आएगा, 5.4 है ये, 5.41, 42, 10.43, 5.44, 5.45, 5.5, इस तरह से इनके बीच जो है, इन दोनों के बीच हम क्या खींचेंगे, 9 संख्याओं को इस तरह से हम लिख देंगे। अब उसको हम ढूंढेंगे यहाँ पे कौन सी दी गई संख्या कौन सी है, 5.47। हमने यहाँ क्या ढूंढना था, सिर्फ 5.4 ढूंढना था, हम इसमें क्या ढूंढेंगे, 5.47। तो देखिए कहाँ पर है, ये है 5.47, ये संख्या है वो 5.47, ये संख्या, तो ये हमने यहाँ ढूंढ लिया 5.47 ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डेसिमल के बाद सिर्फ 5.4 यहाँ ढूंढा और 5.47 को यहाँ ढूंढ दिया, और अगली संख्या में हम क्या ढूंढेंगे, 5.475, और हमको दी गई संख्या हमको मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या ढूंढ लिया है, 5.47 को ढूंढ दिया है। अब एक संख्या रेखा और खींचेंगे, ऐसी संख्या रेखा एक, ये देख लीजिए, फिर यहाँ पे संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ और यहाँ 2 लाइन लगाएंगे, और बीच में क्या हम 9 खाने खींचेंगे, और फिर यहाँ से जो संख्या हमने ढूंढी थी 5.47, उसको यहाँ रखेंगे 5.47, यहाँ रखेंगे हम क्या, 5.48, यहाँ 5.47 है या 5.48, और 5.47 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5.471, 5.472, 5.473, 5.47, इस तरह हम संख्या लिखते जाएंगे, और लास्ट में हमको वो संख्या मिल जाएगी जो संख्या प्रश्न में दे रखी थी। तो इस तरह से 5.47 के बाद 5.471, 5.472, 5.473, 5.474, 5.475, और दी गई संख्या यही थी 5.475, ये आ गया 5.475, तो हम संख्या लेते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने उस संख्या को प्राप्त कर लिया है, वो संख्या क्या है, ये संख्या है जो कौन संख्या दी गई है, 5.475 को दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमने जो इसको जो है यहाँ लिखा हुआ है, और इस लेखा को हमने क्या यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से हमने संख्या रेखा पर क्या कर दिया, 5.475 को दर्शा दिया है। तो अब देखिए हमने किस प्रकार से दर्शा रखा है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ध्यान ये रहे कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद दी गई संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 3 संख्या रेखाएं बनेंगी। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी हमें उतनी संख्या रेखाओं को बनाना होगा, यानी अगर दशमलव के बाद 4 संख्याएं होती तो हमें क्या करना पड़ता है, 4 संख्या रेखाओं को बनाना पड़ता है। यहाँ पर 3 संख्याएं दशमलव के बाद, तो हमें 3 संख्या रेखाएं क्या कर दी हैं, बना दी हैं। मान लीजिए अगला प्रश्न है 3.36, तो हमने क्या कर दिया, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। हमने संख्या रेखा एक ऐसे खींच दी, ये संख्या रेखा हमने खींच दी है, संख्या रेखा हमने इस तरह से खींची है। यहाँ पे हम एक संख्या इस तरह से, एक रेखा इस तरह से खींचेंगे, हम बीच में 9 खाने बनाएंगे, और लास्ट में संख्या रेखा और खींचेंगे, एक संख्या और खींचेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है 3.3, मैंने आपको कहा था यहाँ पर दशमलव से पहले क्या 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 को, और यहाँ लिखेंगे हम 4। मैंने आपको इस प्रश्न में समझाया था, ऊपर के प्रश्न में समझाया था कि ये दशमलव के पहले 3 है, तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ उसके बाद क्या आएगा, बाद का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अब 3 और 4 लिखने के बाद 3 और 4 के बीच फिर क्या आएंगे, 9 क्या आएंगे, खाने आएंगे। इस तरह से 9 चिन्ह आएंगे, उन 9 चिन्ह हम क्या लिखेंगे, ये 3 है, 3.1, 3 इस तरह से 3.1, 3.2 और 3.9, इस तरह से हम संख्या रेखा को उसको। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो दी गई संख्या है उसमें डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तो हमको केवल 2 ही संख्या रेखाएं बनानी है। तो हमने फिलहाल इसको बना दिया है। हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा ढूंढना है हमें, 3.36। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 1 अंक लेंगे 3, तो 3.3 कहाँ पर है, यह है 3.3, तो 3.3 और 3.4 दोनों पे घेरा बनाएंगे। आप दोनों बना दीजिए घेरे को, चाहे बनाइए 1 पर चाहे बनाइए 2 पर, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इन दोनों पॉइंटों को यहाँ लेना है दूसरी संख्या पे। तो हमने एक संख्या रेखा और खींच दी है। यहाँ पर क्या आएगा, जो मैंने यहाँ ढूंढा था 3.3, तो ये 3.3 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा हम 3.3, और उसके बाद 3.4 हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे 9 खाने, तो ये बना दिए हैं। ये 3.3 है, ये 3.3 यहाँ लिख दिया है, और ये 3.4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 3.4, ये 3.4 क्या यहाँ आएगा। तो 3.3 को यहाँ दर्शा दिया आपने, और 3.4 को हमने क्या कर दिया, यहाँ दर्शा दिया है। इनके बीच हमने 9 खाने बना दिए हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, 3.3 बाद क्या आएगा, 3.31, 3.32, 3.33, इस तरह से हम संख्या लेते जाएंगे। तो इसको यहाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3.3 और 3.4 को, इन दोनों अंकों को यहाँ लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि 3.3 के बाद 3.31, 3.32, 3.33, 3.3 तो जाएंगे, और हम ढूंढेंगे कि जो दी गई संख्या थी वो कहाँ पर मिली हमको। ये हमको 3.36 क्या हो गया, मिल गया है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे घेरा, हमको ये संख्या क्या हो गई है, मिल चुकी है। तो इसका उत्तर भी क्या, ये आ गया। अब
एग्जाम्पल नंबर 3 मान लीजिए 7.184 कोई संख्या दे रखी है और बताया गया कि 7.184 को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, दर्शाइए। मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 7.184 को दर्शाइए। तो यहाँ पर फिर वही करना है, संख्या रेखा खींचनी है उन्हीं की तरह। यहाँ पर एक लाइन आएगी, यहाँ भी एक लाइन आएगी, बड़ी लाइनें आएंगी, उनके बीच जो 9 खाने आएंगे। और जो यहाँ पर दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, हम 7 को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 8। मतलब जो संख्या यहाँ आएगी उसके नेक्स्ट बाद की संख्या जो है यहाँ आएगी 7 और क्या 8। और उनके बाद जो बीच में 9 खाने बने हुए हैं वहाँ क्या आएगा 7.1, 7.2, 7 जो संख्या उसमें भी क्या आता है। तो इनके बीच संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये देखिए उन्हीं की तरह हमने यहाँ पर लिख दिया है। 7 के बाद 7.1, 7.2, 7.3 संख्या लिख दी हैं। और संख्या देखिए कौन सी थी, 7.1। तो हमें ढूंढनी है कि 7.1 कहाँ पर है, तो ये है 7.1। तो हमको 7.1 और उसके बाद की 7.2 ये दोनों संख्या लेनी है, ये दोनों संख्या लेनी है। दोनों संख्या ले ली हैं। अब इनको जो है फिर यहाँ दिखाइए कैसे संख्या रेखा हम और खींचेंगे। मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा और खींच दी है, ऐसी संख्या रेखा खींचनी है सेम वैसे ही। और ये देखिए हमने एक संख्या रेखा खींच दी है। और मैंने आपको कहा था कि अभी इससे पहले कि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं तो हमको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, 3 संख्या रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। इससे पहले प्रश्न में दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमने यहाँ क्या खींची, 2 संख्या रेखाएं खींची थी और उसमें सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया था। और चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर तीन संख्या रेखाओं में सवाल को समाप्त करना है। तो यहाँ आ गया क्या, हमने यहाँ कौन संख्या ली थी 7.1, 7.2। हम लिखेंगे 7.1 को हमने यहाँ लेना है, हम यहाँ लिखेंगे 7.1 और 7.2 को हमें यहाँ लिखना है। उससे पहले मैं यहाँ पर 9 खाने बनाऊँगा। ये देख लीजिए मैं बना दिया है 7.1 और 7.2 जो यहाँ लिख दिया है। अब इनको लिखने के बाद जो है फिर इनके बीच 9 खाने बना रखे हैं, 9 मार्क मैंने मार्क कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 7.1 ये है 7.11, 7.12, 7.13 इस तरह संख्याएँ लिखते जाएंगे। तो मैं संख्याओं यहाँ लिख रहा हूँ। ये देखिए 7.1 के बाद 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19 और लास्ट में 7.2 ये संख्याएँ आ गई हैं। अब फिर देखिए जो दशमलव के बाद दूसरी संख्या है वो क्या प्रश्न में 7.18। देखिए कहाँ पर 7.18, ये 7.18 है। तो 7.18 और उसके बाद की 7.2 संख्या हम लेंगे फिर से और इन दोनों को फिर से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पर एक संख्या रेखा और खींच रहे हैं। देखिए ये हम संख्या रेखा पर खींच रहे हैं, पूरी संख्या रेखा इस तरह से। तो हम यहाँ पर भी हम उसकी तरह एक लाइन यहाँ खींचेंगे और कौन संख्या थी वो 7.18 को हम यहाँ लिखेंगे 7.18 और 7.19 जो है यहाँ आएगा 7.19 और 7.18, 7.19 के बीच हम फिर से क्या करेंगे 9 मार्क करेंगे। तो इनके बीच हमने क्या कर दिया 9 चिन्ह फिर से लगा दिए हैं। और फिर यही की तरह यहाँ क्या है 7.18, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7.181, 7.182, 7.183 हम इस तरह से लिखते जाएंगे। और लास्ट में हमको दी गई संख्या क्या थी प्रश्न में 7.184 को हम यहीं पर क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 7.181। तो देखिए 7.181 यहाँ 18 था 181, यहाँ 7.182, यहाँ क्या 7.183 और यहाँ दी गई संख्या क्या है 7.184 यहाँ पर मिल चुका है। हम लिखेंगे 7.184, यहाँ लिखेंगे क्या 7.185, यहाँ लिखेंगे हम क्या 7.186, 7.187, 7.188 और 7.189 और यहाँ 7.19 तो है ही। अब दी गई संख्या प्रश्न में वो 7.184 को यहाँ मिल चुकी है 7.184। हम इसके बाद क्या लगाएंगे, गोल लगाएंगे और ये संख्या रेखा पर हमको क्या मिल चुकी है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं। अब एक नए प्रकार का प्रश्न, तो एक्सरसाइज 1.4 में से प्रश्न नंबर 1 मैंने कैसे करना है आपको समझा दिया है एग्जाम्पल। अब दूसरा प्रश्न वो क्या है, वो कौन से प्रश्न है, ये जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या है शांत और दूसरा वो क्या है अशांत आवर्ती। क्योंकि यहाँ पर 2/6 की आवर्ती क्या हो रही है बार हो रही है और 2/6 से क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न है 4 स्थानों तक क्या करना है 4.27 को दर्शाना है। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उससे संबंधित एक प्रश्न ये है कि 3 दशमलव स्थान तक, 3 दशमलव स्थान में दशमलव के बाद 3 स्थान तक, 3 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.37 बार को देखिए। तो जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हमको जो दर्शाना है वो क्या दर्शाना है 4.37। हम जानते हैं कि 4.37 को हम क्या लिखते हैं 4.37 बार है ये 4.37 क्या लिखते हैं 4.3737 इस तरह से संख्याएँ होती हैं। हमें क्या करना है दशमलव के 3 स्थान तक, तो हम केवल 3 लेंगे 4.373 लेंगे हम। अगर होता है कि 4 स्थान तक दशमलव के 4 स्थान तक होता तो हम क्या करते 4 स्थान लेते दशमलव के बाद 4.3737 दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थान। पर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है 3 स्थान तक केवल
कितने तक, 3 स्थान तक करना है। तो 4.373 आपको लेना है, 7 को आपको नहीं लेना है। तो 4.373 आपको लेना है और उसको सेम करना है प्रश्न नंबर 1 की तरह कि ये संख्या रेखा है, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ लिखा हुआ 5, क्योंकि दशमलव के बाद पहले ही यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ आ गया 4, उसके बाद क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ हमने 9 चिन्ह बना दिए, यहाँ क्या आएगा 4.1, 4.2, 4.3, यानी कि ये भी आपको सेम वही करना है। यहाँ पर केवल दशमलव के 3 अंक लेने हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसे ही। और जहाँ पर आपको दशमलव क्या है, पहले आप क्या लेंगे, ये देखिए संख्या 4.37। अब क्या करना है, इसमें 4.37 और 38 उन लोगों को फिर यहाँ लिखना, नई संख्या रेखा एक नई संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ऐसे हमको 3 बार करना है सेम इसमें भी, जो हमने प्रश्न नंबर क्या 1 में क्या था। तो अब आप इन एग्जाम्पल से एक्सरसाइज 1.4 कर सकते हैं। तो आप आज का होमवर्क आपके लिए ये रहेगा, आपको लिखना है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। इसको लिखने के बाद आपको एक्सरसाइज 1.4 को करना है। एक्सरसाइज 1.4 करेंगे आप होमवर्क में, फिर कॉपी में, और संख्या रेखा को बनाएंगे आप पेंसिल से। पेन से नहीं आपको बनाना है, पेंसिल से। पटरी का प्रयोग करना है, हाथ का प्रयोग नहीं करना है, पटरी का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज 1.4 को आप क्या करना है, खत्म करना है। इसके बाद अगला होगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, उसके लिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए